बच्चों, कैसे हो सभी। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और आज मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक बेहतरीन क्लास। और इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं जो 10th क्लास की हमारी सीरीज चल रही थी, उसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और उसमें आज हम पढ़ेंगे 4 के चैप्टर के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आरबीएससी बोर्ड के, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि जो हमारी 2025 और जो 2024 का जो ईयर रहा है उसमें एक पैटर्न आ गया कि 4 के चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो भी 4 नंबर का। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी जो 2 साल से जो बोर्ड का पैटर्न आ गया है, जो बोर्ड के ब्लूप्रिंट आती है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन आएगा और वो भी 4 नंबर का है। मतलब सिंपल सी बात है कि इस चैप्टर में हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस न करके जो लेंथी क्वेश्चंस है, मतलब जो 4 नंबर में आ सकते हैं, उनके ऊपर ज्यादा हमें फोकस करना है। और जल्द ही मैं आपके लिए ब्लूप्रिंट भी लेकर आऊंगा। और जो ब्लूप्रिंट हमारी क्या रहेगी 2026 के बोर्ड की जो पेपर की जो ब्लूप्रिंट है, उसके बारे में हम जल्द ही 1-2 दिन में वीडियो लेकर आएंगे। और उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जो 2025 में आया है। और पहला क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, लगातार 2 साल भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और पहली संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो बात कर लेते हैं 2025 के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर है। माना कि एक संख्या लिख देंगे, माना एक संख्या और कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। कौन सी संख्या भाई, बड़ी संख्या x है। और छोटी वाली क्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी लैंग्वेज आप लिख दोगे। छोटी संख्या माना एक छोटी संख्या माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, ठीक है। अच्छा, दोनों के क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों के वर्ग का अंतर x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा हमें, 180 गिवन है। आगे बात करते हैं अगले स्टेटमेंट में। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बड़ी संख्या है, मतलब जो बड़ी संख्या है, जो छोटी संख्या है उसका वर्ग मतलब y का स्क्वायर जो है, इसको नाम दे देते समीकरण एक। y का जो स्क्वायर है छोटी संख्या का कितना गुना है भैया, 8 गुना हमें दिया रखा है भाई, 8 गुना मतलब x का 8 गुना है, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब ये वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देंगे, मतलब x² माइनस वाई स्क्वायर की जगह में 8x पुट कर दूंगा और इज इक्वल टू 180 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इस समीकरण को मैं सोल्व कर दूंगा तो x² माइनस 8x और माइनस 180 इज इक्वल टू 0 आ गया। मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, एक द्विघात समीकरण आ चुका है और इसको हम सोल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो द्विघात समीकरण आपके सामने है, ये जो द्विघात समीकरण आपके सामने है, ये वाला समीकरण 2022 के पेपर में आया था। डायरेक्ट आपको ये कहा था कि ये समीकरण दिया था x² माइनस 8x माइनस 180 के मूल ज्ञात कीजिए। अब बताओ, मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी एक कॉन्सेप्ट के या एक टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, तो हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए इसके आगे डिस्कशन करते हैं। तो मैं 2022 का भी इसके में क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, ठीक है भैया। तो कर देंगे x² माइनस, अच्छा 8x के क्या दो ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए। सिंपल सा है, 10 एंड 8 है ना। तो 10x 18 है ना, 18 और 10, 18x प्लस का 10x, ठीक है भैया, और माइनस का 180। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 180 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 18 बच जाएगा, और इन दोनों में 10 कॉमन है तो यहां पे भी x माइनस 18 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है भैया। तो x माइनस 18 फिर से कॉमन आ गया और यहां पे बच गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे एक बार, और x प्लस 10 इज इक्वल टू भी 0 पुट करेंगे।
सिंपल सा है। x इक्वल टू यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 18 आ जाएगी और यहाँ से x वैल्यू -10 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है भैया, हमें दे रखा है दो संख्याएं हैं, तो इसको तो हम नेगेटिव कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, इसको तो हम यहाँ से हटा देंगे। एक संख्या है हमारे पास 18 है, दूसरी संख्या देखो क्या दे रखी है, क्वेश्चन में पुट कर दो, किसी में भी समीकरण में, चाहे इस समीकरण में पुट करो, चाहे उसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें पुट कर देते हैं, इस समीकरण में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। हमें दे रखा था कि y स्क्वायर बराबर क्या है 8 इंटू में x की वैल्यू क्या है 18 ठीक कितना होता है 144 होता है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 144, और 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। आ गई भी ये कंडीशन, क्लियर है ना सभी को। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। ठीक है, अच्छा इसको मैं यहाँ पे हटा क्यों रहा हूँ, इसको मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू रख भी देता हूँ, मैं x की वैल्यू -10 लेके भी चलता हूँ बाई चांस, तो मैं जब यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास माइनस का 80 आएगा, और -80 का मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो वो हमारे काम की चीज, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का नंबर नहीं आएगा, सिंपल है ना। तो वो चीज हम यहाँ पे हटा देंगे ना, इसको हम हटा देंगे वैल्यू को, इसको नहीं मानेंगे, और इसको मानकर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाएगी और y की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये दो संख्या हमारे पास आ चुकी है। ठीक है भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 का ही सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी अभी तो आपने हमको ये कहा था कि 2025 में और 2024 में क्वेश्चन एक ही आ रहा है। अरे भाई आ तो एक रहा है, लेकिन अथवा में आ रहे हैं, मतलब कोई दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, कोई एक करना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। चलो आ जाओ भैया यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन है 2025 का। माना कि क्रमागत संख्याएं, माना क्रमागत संख्याएं, अच्छा क्रमागत को मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूं इनका। फाइंड दैट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of square is 365, मतलब जिनके स्क्वायर का सम 365 दे रखा है, और आपको ऐसे टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करने। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, है ना, तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है भैया, क्या आ जाएंगे, एक x आएगा तो दूसरा x प्लस 1 आ जाएगा, ये x आएगा तो दूसरा x प्लस 1 आ जाएगा। अब धनात्मक के लिए बोला तो हम पॉजिटिव लेंगे, है ना। इसके स्क्वायर का सम, चलो अब स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। बोला कि स्क्वायर का सम मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है भाई, वीडियो सही से आ रही है ना, क्लियर बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर, ये सारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इनको लिख लिया कि स्क्वायर का सम जो है हमें 365 दे रखा था। ठीक है, लिख दी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे हम a प्लस बी की होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसके अकॉर्डिंग हम इसको तोड़ देंगे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x इक्वल टू 365। चलो अगली बार देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 365 आएगा, उधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। एक चीज इसमें ध्यान से देखो आप पूरे में, तो ध्यान से देखने पे आपको समझ में आएगा कि इस पूरे में जो 2 है वो कॉमन है, तो मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं। यहां पे बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहां पे बचेगा मेरे पास x, और यहां पे बचेगा मेरे पास 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा।
मतलब 2 है, ये 0 की डिवाइड में जाएगा, 0 हट जाएगा। सिंपली हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सोल्व करना है, चलो करते हैं। अच्छा, x के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, मतलब x के कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है, 1 है। अब उस गुणांक के ऐसे दो टुकड़े करने हैं हमें कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो हमें 180 मिले और जिनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे हमें 1 मिले। तो चलो बताओ, सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो आप, है ना। वीडियो को पॉज करके और इनके फैक्टर सोचने की कोशिश करो। सोच लिए, पता चल गया? पता चल गया तो समझ लेना आप जीनियस हो, है ना। आपको आपने क्लास में टीचर्स की पढ़ाई हुई बातों पे ध्यान दिया है, और अगर नहीं पता चला तो आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे अब भी तो काम नहीं चलेगा, मेरी बातों पे तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो चलो अब ध्यान से देखो, 182 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए 182 और माइनस या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए कितना, 1। अच्छा, तो करने का थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूं आपको। ध्यान से देखो कि 182 के बिल्कुल नजदीक एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है सर, 196 है। 196 है, और 196 कितने का है, 14 का। ठीक है भाई, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 196 मिल जाता है। ठीक है, अब हमें एक का डिफरेंस चाहिए, कितने का, एक का डिफरेंस चाहिए। मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका अंतर है को और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 182 होता। तो ध्यान से एक बार यहां पे देखो थोड़ी सा। अब एक चीज यहां पे देखते हो आप, तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 2। और 2 यूनिट डिजिट कब आता है, जब 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 3 को और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे हिसाब से इनमें आता होगा, है ना। इनके अलावा किसी भी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करने पे उसका यूनिट डिजिट 2 नहीं आएगा, है ना। अच्छा, अब इन सभी में एक चीज ट्राई करो कि एक अंतर किस किस का आ सकता है। इसका अंतर एक आ सकता है, नहीं, 4 आएगा। इसका अंतर एक आ सकता है, नहीं, 4 आएगा। इसका कितना आएगा, 1। इसका भी कितना आएगा, 1। मतलब कहीं ना कहीं ये तो नहीं आ सकते। जो भी हम नंबर लेंगे उनके यूनिट डिजिट या तो 2 और 1 मिलेंगे या फिर 3 और 4 मिलेंगे। सिंपल है। चलो अगले डिस्कशन करते हैं। अब 2 और 1 क्या हो सकते हैं, या तो 12 इंटू में 11 हो सकता है। ठीक है भाई, बिल्कुल इसके नजदीक देखना आपको, ठीक है ना। या फिर आपके पास 21 इंटू में 22 हो सकता है। 21 इंटू में 22 बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, ठीक है सर। और इनको दोनों का मल्टीप्लाई आता है 132, ये नहीं हो सकता। फिर हो सकता है 13 या फिर 14, और 13 और 14 का प्रोडक्ट करने पे आता है 182, और अंतर भी एक है, मल्टीप्लाई भी 182 आ रहा है। तो सिंपल है नहीं कि हमारा जो फैक्टर हो जाएगा 13 और 14 हो जाएंगे। मेरा तरीका है खुद का इजाद किया हुआ, है ना। सिंपल से शब्दों में आपको कह दूं कि आपके टीचर्स ने या किसी भी ने भी आपको अगर पहले समझाया तो आपको ये चीज समझाई होगी कि भाई आप इसके क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम निकाल कर आप इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका आपको बताया हुआ सही भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरा तरीका है। मतलब जो भी आपको, जिसका भी आपको फैक्टर देखने हैं उसके बिल्कुल नजदीक का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप देख लो, और उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट डिजिट जिस तरीके से मैंने किया है उस तरीके से बता दो, है ना। अगर आपको ये तरीका एक ही बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है ना। और नहीं आया है, नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली बार हम फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x आ जाएगा कॉमन, तो x प्लस 14 बच जाएगा। इन दोनों में 13 आ जाएगा कॉमन और x प्लस 14 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा फिर से, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू माइनस 14 आई, और x इज इक्वल टू माइनस 13 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू 13 आई। अब ध्यान से एक चीज देखो, तो धनात्मक क्रमागत संख्याएं बोली गई थी, और ये संख्या कैसी आ रही है, ऋणात्मक। इसको हम काट देंगे, हम वैल्यू लेकर चलेंगे x इज इक्वल टू 13, और x इज इक्वल टू 13 आई है तो एक संख्या तो हमारी 13 हो जाएगी, एक संख्या 14 हो जाएगी। सिंपल से शब्दों में आई बात समझ में भैया? अरे आया क्या समझ में? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आपको एक खुशखबरी बताता हूं। खुशखबरी आपके लिए यह है कि ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, जो आपके सामने लिख रखा है मैंने कि 2025 में आया है, ये क्वेश्चन 2024 में भी आया है। हुआ ना सरप्राइज? होएगा ना सरप्राइज?
कि यही क्वेश्चन 2024 में आया और यही क्वेश्चन फिर से अगेन रिपीट होकर 2025 में भी धरा मिला है। मतलब क्या समझ रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2025 का भी 25 का क्वेश्चन भी नोट कर देना और 2024 का भी नोट कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2024 की बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं। हाँ, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए। कर देंगे भाई, हमें क्या है, सिंपल है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, क्वेश्चन बुक में अच्छे से शब्दों में लिखा हुआ है, तो आप इसको वहां से देखकर भी फाइंड कर सकते हो। और डायरेक्ट मतलब एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि डायरेक्ट बुक के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा चलो, क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब या तो मैं ऊंचाई को x मान लूं तो इसको मेरे को x+7 मानना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है भाई। अगर मैं इसको x मानता हूं तो इसको x-7 मानना पड़ेगा। मर्जी आपकी है, जो भी आप मानना चाहो, सिंपल है, ठीक है, समझ गए। तो ऊंचाई क्या है, x है, तो आधार होगा x+7। ये लिखा हो ना, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7, ठीक है, बिल्कुल से। और कर्ण जो हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड कर लो, तीनों डायमेंशन फाइंड करनी है, कर देंगे भाई। समकोण त्रिभुज में सिंपल सा है, 2024 के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम, और पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, 4 नंबर गए थे। इससे पहले जो क्वेश्चन किए वो भी 4 नंबर गए थे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। अब तुम देख लो, 4 नंबर फ्री के मिल रहे हैं तुम्हें 4 के चैप्टर से, है ना। चलो तो बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम मान लेंगे, ये चीज हम पहले लिख देंगे स्टेटमेंट की, माना कि इसकी ऊंचाई x है तो आधार x+7 हो जाएगा, कर्ण 13 दे रखा है ना। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर दो, वैल्यू पुट कर दो। कर्ण की वैल्यू पुट की हमने, कर्ण की वैल्यू पुट की तो 13 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x+7 का स्क्वायर, ठीक है भैया, है ना। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अभी मैंने आपको बताया था कि a+b के होल स्क्वायर से इसको हम तोड़ देंगे, है ना। 169 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। 169 को इधर ले जाओ तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। मतलब इसको उठाकर उधर ले गए और 0 आ जाएगा। सिंपल है भैया, मतलब आ रहा है ना समझ में। किसी को भी कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। पहले बता रहा हूं, पाप लगेगा नहीं, ठीक है। हाँ, 2x स्क्वायर प्लस 14x और कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 120, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, सभी में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल दो। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दिख गया, ठीक है, दिख लो यहाँ पे द्विघात समीकरण मिल चुका है हमें, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि 60 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 7। सिंपल सा पता है, ये तो 12 और 5 हो जाएंगे, 12 पंजू 60, क्या हो जाएंगे 12 पंजी 60, है ना। 12 5 जा 60, दोनों का अंतर 7 है, मल्टीप्लाई 60 आ रहा है तो ये कर देंगे हम। तो x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या गया, x कॉमन आ गया तो x प्लस 12 बच जाएगा। इन दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 12 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 फिर से कॉमन आ जाएगा और x माइनस 5 फिर से आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है ना समझ में, मतलब यहाँ से x माइनस 12 और यहाँ पे भी x माइनस 12, बीच में माइनस का साइन है, दोनों में मैं x माइनस 12 फिर से कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 बच जाएगा।
तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे एक बार, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है भैया, और यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12 और यहां से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 5। माइनस का 12 नेगेटिव वैल्यू है, इसकी लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हम ये नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। मतलब हमारे पास सिंपली ये जो लंबाई है, मतलब ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो आधार हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, आधार आ जाएगा 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई, है ना। ये हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने कर दिया क्वेश्चन का। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देख लो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। 2024 और 25 का मैंने डिस्कशन कर चुका हूं आपके सामने, ठीक है। 2024 और 25 का डिस्कशन आपके सामने मैंने कर दिया है। और 2023, 22 और 21 इन तीनों के डिस्कशन के लिए वीडियो मैं कल लेकर आऊंगा। आज के लिए बस डिस्कशन हम इतना ही करेंगे, है ना। लिख तो चुका हूं मैं सारे क्वेश्चन, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। आज हमने चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन कर लिया है ना। तो जाते जाते मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको ये बता दूं, है ना, ये नोट कर लेना भाई सभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे एक टॉपिक है 4 के चैप्टर में। टॉपिक क्या है, टॉपिक ध्यान से सुनना। दो चीजें मैं लिखूंगा यहां पे, एक तो मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना किस तरीके से, फैक्टराइजेशन मेथड से। इंग्लिश में लिखें तो क्या ज्ञात करना, मूल को रूट्स, सॉरी, है ना। क्या ज्ञात करना भाई, रूट्स फाइंड करना। रूट्स फाइंड करना क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर। विविक्तिकर हम इसको बोल सकते हैं, जिसको डी से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। और इस डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, मतलब डी की जो वैल्यू है, विविक्तिकर जिसको बोलते हैं, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है भाई 4 के चैप्टर में। अब 4 के चैप्टर में मैंने देखो, एक तो जो क्वेश्चन है ना, लेंथी क्वेश्चन जो 4 नंबर के आते हैं, वो एक मूल ज्ञात करने वाला, एक ये डिस्क्रिमिनेंट, 3 टॉपिक है। इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन आएगा नहीं भाई, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लेते हैं। अगर बी स्क्वायर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, और डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर। 3 कंडीशन है। तो 0 से छोटी है तो हम लिख देंगे नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। सिंपल है, आ गया समझ में। चलो अगला देखो। डिस्क्रिमिनेंट अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 2 भिन्न वास्तविक हल होंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है भैया, ये कंडीशन आ गई। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास, जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, तो 2 इक्वल रूट्स, 2 समान मूल होंगे। मूल भी बोल सकते हैं, हल भी बोल सकते हैं, है ना। तो सिंपल आपके सामने ये चीज, सारी चीजें मैंने लिख दी है। 2 समान मूल हो सकते हैं, 2 भिन्न रियल रूट हो सकते हैं, और कोई भी रियल रूट नहीं हो सकता है। तीनों कंडीशन मैंने आपके सामने लिख दी है, और ये बहुत 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 काम की चीजें हैं, है ना। और इनमें भी मैं बताऊं तो ये सबसे काम की चीज है। ये जब डिस्क्रिमिनेंट में क्या होंगे, 2 समान मूल होंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, यहां से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई आपको के की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है कि के की वैल्यू फाइंड करो, ये ऐसे है। वो कल करवाऊंगा मैं आपको 2023 में, 22 में और 21 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे आरबीएससी बोर्ड के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। आपके एग्जाम तक बैक टू बैक फायर चलता रहेगा और ऐसे ही सुपर शॉर्ट में आपके लिए साइंस का भी लेकर आऊंगा और उसमें भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। मतलब डिट्टो को पेपर आपको पेपर से पहले करवा दिया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना मिले जो आप वीडियो में नहीं देख के गए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।